वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या इंतजामी लिहाज से मजीद सूबों की ज़रूरत है या नहीं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ नज़ीर नाजी साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक मशीर बराए ख़जाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब, मैं और नाजी साहब बात कर रहे हैं कि क्या इंतजामी लिहाज से हमें मजीद सूबों की ज़रूरत है और ये फाइनेंशली कितने वायबल हैं। इस वक्त पंजाब से कालाबाग डैम की भी बहुत डिमांड आ रही है, आपका इस पर क्या कॉमेंट होगा? देखें जी, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हर जो खित्ता पाकिस्तान का हर इलाका जो है उसमें तरक्की होनी जरूरी है, उसमें स्कूल बनने चाहिए, उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए। और जितना भी हमारा जो सिस्टम है एनएफसी का, जिसके तहत हम पॉपुलेशन की बेसिस पे और अंडर डेवलपमेंट की बेसिस पे डिफरेंट प्रोविंसेस को जो जैसे रकूम देते हैं, तो आगे से वो प्रोविंसेस अपनी डिस्ट्रिक्ट्स तक उस पैसे को नहीं पहुंचाते और वो उसको एक सेंट्रलाइज कर लेते हैं अपने प्रोविंशियल कैपिटल्स में। तो आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान के हर खित्ते में पैसा जाना चाहिए और गवर्नमेंट की सर्विसेज जानी चाहिए और लोकल लेवल पे ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो लोकल लेवल पे हो जाने चाहिए और लोगों को ट्रैवल करना। डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आप यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप कालाबाग डैम के ऊपर क्या कमेंट करेंगे? और ये इस वक्त इतना कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है सूबों के दरमियान। डू यू थिंक कि अगर कालाबाग डैम बने तो फ्रंटियर और सिंध के अवाम बहुत बुरी तरह अफेक्ट होंगे? नहीं, एक्चुअली कालाबाग डैम तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से बलोचिस्तान भी अपना पानी का हिस्सा ले सकेगा और फ्रंटियर भी अपने पानी का हिस्सा ले सकेगा और सिंध के जो बंजर इलाके पड़े हुए हैं वहाँ पे भी पानी जाएगा। सबसे ज्यादा तो शेयर ने पानी में सिंध का होता है, 37% प्लस शेयर जो है वो सिंध को जाएगा। सदर्न पंजाब के जो बरानी एरियाज हैं वहाँ पे पानी जाएगा। तो ये तो हमारी एक लाइफ लाइन है और ये तो हमारे आई थिंक सियासत चमकाने के लिए बड़े बड़े जो बनाए गए हैं बहुत, उनमें से एक बहुत ये भी है कि हमने नहीं बनने देना और हमारी डेड बॉडी के ऊपर बनेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है और उस पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों के लिए भी ठीक नहीं है कि यहाँ पे नाजी साहब मैं आपसे पूछूंगी कि कालाबाग डैम की एक बहुत गलत परसेप्शन है और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कहा जाता है, बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि हमारी डेड बॉडी के ऊपर ये डैम बनेगा, तो आप इसमें क्या कहेंगे? मैं ये अर्ज करूँगा भी, बल्कि डॉक्टर साहब इस पर ज़्यादा अच्छी तरह तबसरा कर सकेंगे जी। मेरा कहना यह है जी कि ये कालाबाग डैम का जो मसला बनाया गया है, जो इशू बनाया गया है, ये खालिसतन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी है। ठीक है, अहमद मुख्तार ने आज ये बात की भी है। मैं इसे क्यों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी समझता हूँ? ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्फ्लुएंस और फॉरेन प्रोजेक्ट और फॉरेन एक्सपोर्ट्स यहाँ आएंगी, हमारे लिए जो इम्पोर्ट्स होती हैं जी, उसी कदर उनके मुफादात यहाँ पर फैलेंगे और उनके मुफादात की हिफाजत करने वाले पैदा होंगे जो कि शेयर लेते हैं अपना। ठीक है, और ये मिलकर हमारा जो एक रूलिंग एलीट क्रिएट करते हैं, ये अपने मुफादात को देखते हैं और उनका सबसे बड़ा मुफाद जो पाकिस्तान में ये है कि यहाँ जितना ऑयल, जितना हम थर्मल बिजली पैदा करेंगे उतना ही तेल आएगा। ठीक है, हाइड्रो की तरफ जाएंगे तो तेल की यहाँ इंपोर्ट कम होगी। ठीक है, उसके साथ तेल के साथ तेल के थर्मल की मशीनरी भी आती है, उनकी वो भी एक्सपोर्ट उसमें फिर जाती है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ आपकी रिवर ट्रांसपोर्टेशन है, नहरों में जो ट्रांसपोर्टेशन, कैनाल ट्रांसपोर्टेशन जो हो सकती है जी जी, उसको बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि उससे पेट्रोल और तेल डीजल का खर्च कम होगा। ठीक है, वो जो माफियाज हैं इंटरनेशनल एनर्जी सप्लाई करने वाले, वो पाकिस्तान को अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने से रोकते हैं उनके जरिए जो उनके एजेंट यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर 4 जराए मौजूद है जो हमारे पास है जी। हमारे पास कोयला है थर का जी, हमारे पास नहरी और आबी निज़ाम है जी, हमारे पास नॉर्दर्न एरिया के आबशार और झरने हैं। ठीक है, हमारे पास अपनी गैस है जिसका आज ही अपना वालों ने कहा कि अगर कुछ कुएं जो पड़े हैं अनयूज्ड पड़े हैं
अगर 6 महीने में उनकी पाइपलाइन मेन पाइपलाइन से जोड़ दी जाए तो 1500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। ये 6 महीने में जो काम हो सकता है वो नहीं कर रहे, जो सालों में रेंटल पावर प्लांट आने उनके पीछे पड़ेंगे। शाह साहब, आपने नाजी साहब की बात सुनी, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? और आपको ये कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी नजर आ रही है? बिकॉज हमारे मुल्कों की इकोनॉमी को तो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं, आपका इस पे क्या राय है? लेकिन जी ये तो मुझे नहीं पता, बट ये जरूर जाहिर होता है कि हमारे लीडर्स की बदनीयती है, हमारे अवाम की भी भोलापन है कि वो सुनते नहीं है और वो समझते नहीं है, और जो भी लीडर उनको एक गलत रास्ते पे लगाता है उसके साथ मिल जाते हैं और उन्हें वोट भी देते हैं, उनको असेंबलीज में भी बिठाते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर आप कालाबाग डैम बना लें अगले 4-5 साल में, तो वो एक वाहिद तरीका है कि हम IMF के चुंगल से निकलने का। और अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये जैसे नाजी साहब ने फरमाया, बिल्कुल हमारी इम्पोर्टेड एनर्जी जो है वो हमें खत्म करके रख देगी और हमारी जो डिपेंडेंस है उस पे, उसकी वजह से हमेशा के लिए हम IMF के गुलाम रहेंगे। आप सोचें कि अगर आप कालाबाग डैम बनाते हैं तो जब जिस दिन ये बनेगा उस दिन आपकी तेल की इंपोर्ट आधी हो जाएगी, और उसके बाद अगर बादशाह डैम उसके साथ बन जाता है तो तकरीबन 3/4 से ज्यादा आपकी तेल की इंपोर्ट खत्म हो जाएगी। और इमेजिन करें कि पाकिस्तान में बिजली 2 रुपए यूनिट हर जगह पे पहुंच जाए और आपकी इंडस्ट्री को 2 रुपए की बिजली मिल जाए, तो इस खित्ते में कोई मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान के साथ इंडस्ट्रियली भी कम्पीट कर सकेगा या फूड प्रोडक्शन में कम्पीट कर सकेगा। तो ये पाकिस्तान को गरीब रखने के लिए ये सारे हड़बे इस्तेमाल किए गए हैं। तो हो सकता है कि इसमें हमारे जो नेबर्स हैं उनका भी हाथ होगा कि वो ना बने। पाकिस्तान को स्ट्रेंथ जो मिलेगी दरियाए सिंध को कि पूरे वसाइल इस्तेमाल करने से, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाएगी, वो पाकिस्तान की डिफेंस को बेहतर बनाएगी, पाकिस्तान से गुर्बत को खत्म करेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को 8-10% सालाना पे ग्रो कराएगी। जब हम मर रहे हैं यहाँ पे तो हमारे घर में ये चीजें मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, और हमारे लीडर कहते हैं कि हमने तो ये प्रोजेक्ट दफना दिए हैं। और कौन से लीडर हैं आप किसको ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को गरीब आप रख रहे हैं? तो आई थिंक अब वक्त आ गया है कि जिस तरह रावलपिंडी और मियांवाली और इधर लोग खड़े हुए हैं, हर जगह पे खड़े होंगे और सिंध में भी खड़े होंगे, क्योंकि सिंध का भी जो इलाका है उसमें एक ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकती है अगर आप कालाबाग डैम बनाते हैं और हर सिंध की डिस्ट्रिक्ट तक पानी पहुंचाते हैं। तो सिंध में सबसे ज्यादा इजाफा पैदावार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होगी। तो ये तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे तो हैरत होती है कि हम पिछले इतने सालों से इस झगड़े में पड़े हुए हैं, लेकिन जब से ये तेल की कीमत $100 के इर्द गिर्द आई है, अब तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें आज शुरू कर देना चाहिए कालाबाग डैम। और ये फिर जाके अगले 5 साल में जब तक कंप्लीट होगा तो उस वक्त हम IMF को खुदा हाफिज कह सकेंगे। उस वक्त हम तमाम दुनिया से एड लेने को बंद करेंगे और बल्कि एड देने के काबिल हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी चीज है। शाह साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाजी साहब, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी और मिसकंसेप्शन ऐसी है हमारे मुल्क में कि वही सिंध के अवाम जो सबसे ज़्यादा कालाबाग डैम से बेनिफिट करेंगे, वो सबसे बड़ी ऑपोजिशन है और सबसे बड़ा हर्डल है इसके रास्ते में। तो इस पर हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।